मिठाई। अरे काम तो रिया दीदी का है, चलो इन्होंने कारदानी चुराया, और अगर नहीं भी चुराए तो इल्जाम डालने में कहाँ हर्ज है? माँ जी की डांट पे तो बच जाओगी झुमकी, वैसे भी माँ जी की डांट तो। रिया दीदी कहाँ है हमारी कारदानी? मुझे क्या पता? आपको नहीं पता होगा तब पड़ोस वाली को पता होगा, आप ही ने चुराई है कारदानी। क्या हुआ? करधनी चोरी हो गया? हम क्यों चुराएंगे आपकी करधनी भला? हम जानते हैं आपकी नजर ना वो कारदानी पे थे, तो माँ जी हमें इतने प्यार से कारदानी दी थी, हम देखे थे आपका मुंह अल्फे हो गया था। बस झुमकी भाभी, आप कुछ भी बोल रही हैं। माँ, हमने कुछ नहीं चुराई है। रिया, अच्छे खानदान की लड़कियां अपना ही घर में डाका नहीं डालती। तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं? तुम्हें इनकी बात पे यकीन है? ये झूठ बोल रही है, इनकी बात को सच समझ रही हो तुम? देखिए रिया दीदी, बता रहे हैं हमें वो कारदानी बहुत ही कीमती है, क्योंकि हमें माँ जी ने इतने प्यार से दी है, और बता रहे हैं हमें आज ही वो कारदानी चाहिए। उनकी भाभी जब रिया कह रही है उसे कुछ नहीं मालूम, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम कह रहे हैं ना, हमें यकीन है कि इन्होंने कारदानी चुराई है। ओ झुमकी, आ जाते है ना तुम्हारी करधनी? हैं? अलमारी के नीचे पड़ी हुई थी। अरे चीजें संभाल के रखा करो, कहीं भी रख देती हो। अब रिया, रिया, क्या हुआ? बेटी को चोर समझकर हम बहू का पक्ष ले लिए, और देखो ई फल दी तुम हमको। अरे इतना शोर मचाए से पहले और चोरी का इल्जाम लगाए से पहले अच्छे से ढूंढ ली होती। तुम्हारा जो अकल है ना, वो घुटने में है और घुटने में ही रहेगा। अब टुकु टुकु देख कर ही हमरा सकल। हाँ, चलो हमारे साथ। अरे रिया दीदी, आप क्या घर छोड़ के जा रही हैं? झुमकी बहू, अपना जबान को थोड़ा आराम नहीं दे सकती? ये क्या कर रही हो रिया तुम? अपना घर छोड़कर चली जाओगी? अपना घर? नहीं माँ, शादी के बाद मायका पराया हो जाता है, लेकिन मैं ही हूँ जो अपने पति के साथ यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। फायदा क्या यहाँ पर रहने का, जिस घर में मेरे और मेरे पति की कोई इज्जत ही नहीं है। चली जाऊंगी मैं यहाँ से। हाँ, मैं अपने ससुराल नहीं जा सकती, लेकिन किराए के मकान में तो रह सकती हूँ ना मैं। ना बेटा, अपना माँ को माफ नहीं करोगी? हम शर्मिंदा है बेटा। अब हम कैसे यकीन दिलाए तुमको कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? हमको कोई भेदभाव नहीं है तुमको लेकर। हाँ, वो प्रताप बाप बनने वाला था, ये लिए थोड़ा बहक गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बेटा। मत जाओ ये घर छोड़कर। झुमकी जी, माफी मांगो रिया से। तुम्हारा कारण हम अपना बेटी को रुला दिए। माफी मांगो, नहीं तो हम करधनी वापस ले लेंगे। जी जी, रिया दीदी, आप हमें माफ कर दीजिए। देखिए कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन क्या करे, माँ बनने वाली है तो एक सारा नखरा सर पे उठा के माफ करना पड़ता है। लड्डू के भैया, अंकुर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी, तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन है? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया में खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि आप वीरू मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था। कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
हूं। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।